इसलिए पानी पियो छान के, प्रधान चुनो पहचान के। अब प्रधान के सपोर्टर लोग जो यहाँ बैठे होंगे या कोई प्रधान का उम्मीदवार बैठा होगा ना, जितना हड़प गबन घोटाला किए हो, कब्र में पीठ ठीक ठाक करके जाना। कब्र में मारते मारते फरिश्ते तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। तुम्हें नाली बनाने में मसाला लगाना था 6 एक का, तुमने मसाला लगाया है 12 एक का। तुम्हें शौचालय के पैसे मिल रहे थे गरीब को 12,000, तुमने 2,000 उसमें से भी घोटाला करके खा लिया है। क्या गया ना, तो उसका एक दोस्त वहां भी था, दोनों उसको भी ले गया, भाई चलो चलते हैं। वहां भी ने तो पहले मना किया कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में उसने कहा कि भैया खर्चा मेरा, आना मेरा, जाना मेरा, सब कुछ मेरा, तुम चलो। तो फ्री के चक्कर में चला गया ख्वाजा साहब की बारगाह में। अब ख्वाजा साहब की बारगाह में वो बंदा खड़ा, बोला तुम जाओ फातिहा पढ़ने, मैं नहीं जाऊंगा। अरे ये मर गए होंगे, सड़ गए होंगे, गल गए होंगे, तुम इनकी बारगाह में जा रहे हो। लेकिन सुन्नी है, सुन्नी, चादर लिया है, फूल लिया है, सर पे रखा है, मोहब्बत से ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिर हो गए। अब वो सुन्नी ख्वाजा साहब की बारगाह में खड़ा होकर दुआएं कर रहा, और ये डबल 12 कंपनी वाला बाहर खड़ा होकर तमाशा देख रहा। इतने में देखा एक फकीर मांगने वाला ख्वाजा साहब के मजार के चारों तरफ घूम घूम के कह रहा है, ख्वाजा 5 रुपया दे दे, ख्वाजा 5 रुपया दे दे, ख्वाजा 5 रुपया दे दे। पूरा एक चक्कर लगाया, लेकिन किसी ने 5 रुपया नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद दूसरा चक्कर लगा रहा है, किसी ने 5 रुपया नहीं दिया। तीसरा चक्कर लगाया, किसी ने 5 रुपया नहीं दिया। ये बेचारा जो सुन्नी के साथ गया था, वलियों को मानता नहीं था, इसने कहा यार ये ले 5 रुपया ले ले, मुझसे ले ले, ये बाबा ओबा मर गए हैं, इनसे मांगने की जरूरत नहीं है, इनको किसी चीज की ताकत नहीं है, ये तो खुद मोहताज हैं, ये तुम्हें कहां से देंगे। और जैसे इस बंदे ने फकीर को 5 रुपया पकड़ाया ना, तो फकीर ख्वाजा के दरबार की तरफ देख के कहता है, ख्वाजा साहब दिलवाया ऐसे से जो आपको मानता ही नहीं है, अरे मन्नत भी पूरी करा दी ऐसे से जो आपको मानता ही नहीं है। अब ये बेचारा डबल 12 कंपनी वाला बहुत परेशान, हाय रे मेरे मौला, ये क्या हो गया। न मैंने इससे कभी मुलाकात की, ना कोई भेंट है, ना जान पहचान है। ये मुझे कैसे जानता है कि मैं नहीं मानता हूँ ख्वाजा साहब को। इतना कह के फकीर 5 रुपया लिया, लेके चला गया। अब इतने में सुन्नी फातिहा पढ़ के ख्वाजा साहब के मजार से बाहर निकला ना, तो निकलने के बाद जब आया तो ये बेचारा बहुत परेशान, वो कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, मैं पहली बार अजमेर आया हूँ, तुम्हारे साथ आया हूँ, अजमेर में मुझे कोई जानता नहीं है, या तो तुम मेरे बारे में जानते हो, या मैं मेरे बारे में जानता हूँ, या तो हमारा रब जानता है। इस बंदे फकीर को कैसे पता चला कि मैं ख्वाजा को नहीं मानता हो, बताओ तो सही। ये मेरे मुंह पे कह के चला गया है, ख्वाजा साहब ऐसे बंदे से मेरी मन्नत पूरी करवाई है जो आपको मानता ही नहीं है, बताओ जरा आखिर इसको कैसे पता चला कि मैं ख्वाजा साहब को नहीं मानता हूँ। सुन्नी सीना चौड़ा कह के कहता है, यार तुम्हें पता नहीं है, वलियों की बारगाहों में रहने वाला फकीर भी अल्लाह वाला हो जाता है, अल्लाह का करीबी हो जाता है। जब ये फकीर ऐसा है तो बताओ मेरा ख्वाजा कैसा होगा। और जब ख्वाजा का ये मकाम है तो मेरे मुस्तफा का मकाम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लो मेरे भाइयों, वलियों से लगे रहो, दुनिया तुम्हें न जाने क्या क्या बताएगी, क्या क्या समझाएगी। उनसे कह दो तुम्हें तुम्हारा वाला मुबारक हो, हमें हमारा वाला मुबारक। और एक बात बहुत गारंटी से कह के जा रहा हूं मुंह से, गांव वालों, एक भी वली उस पार्टी में है ही नहीं, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये दर्जनों कैमरे चल रहे हैं, एक भी वली उनमें कोई दिखा दो तो हम मान जाए। जितने वली हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, जापान में, भूटान में, चीन में, जहां कहीं भी पूरी दुनिया में जितने वली हैं, सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, मजहबे अहले सुन्नत वाले। उधर वाले कोई है ही नहीं, और जब उधर वाले हैं ही नहीं तो बेचारे जाएं कहां, समझ रहे।
इसलिए वलियों से रिश्ता मजबूत रखें, अपने आप को वलियों के दामन से लगा के रखें, वलियों के उसूल पे चलते रहें और दीन की शरीयत की पाबंदी करते रहें। और एक आखिरी ऐलान करके मैं गुफ्तगू ख़त्म करूं। ये वक्त जो चल रहा है ये बहुत कीमती है। कैसे कीमती है ज़रा सुनिए, वक्त कैसे कीमती है। आने वाले दिसंबर की 5 तारीख तक एक हमको अल्टीमेटम दिया गया, जितनी भी दरगाह है, जितने भी कब्रिस्तान हैं, जितनी ईदगाहें हैं, जितने करबला की ज़मीनें हैं, इन सब को जाके आप वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करवा लीजिए। अगर नहीं करवाए हैं तो अभी वक्त है। अगर आपने 5 दिसंबर तक ये काम नहीं किया तो फिर 5 दिसंबर के बाद वो ज़मीन सरकारी मान ली जाएगी। फिर आपका कोई दावा, कोई धरना प्रदर्शन, आपका कोई कहीं आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मूसे गांव के मेरे भाइयों, अगर आपकी कब्रिस्तान रजिस्टर ना हो, आपकी करबला की ज़मीन रजिस्टर ना हो, आपका ईदगाह रजिस्टर ना हो, आपके खानकाहें रजिस्टर ना हो, मस्जिद मदरसा ना हो, तो उसको ज़रूर करवाइए, ज़रूर करवाइए। हम कागज़ों में बहुत पीछे रहते हैं, कल हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी और फिर हमारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। एक बात। और दूसरी बात यह है कि प्रधानी का इलेक्शन आने वाला है ना, आपके यहाँ भी प्रधानी होगी। प्रधानी का एक वोट आपके 5 साल की जिंदगी तय करेगा। आपका एक वोट आने वाला 5 साल तय करेगा आपके लिए। इसलिए पानी पियो छान के, प्रधान चुनो पहचान के। और प्रधान के सपोर्टर लोग जो यहां बैठे होंगे या कोई प्रधान का उम्मीदवार बैठा होगा ना, जितना हड़प गबन घोटाला किए हो, कब्र में पीठ ठीक ठाक करके जाना, कब्र में मारते मारते फरिश्ते तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे। तुम्हें नाली बनाने में मसाला लगाना था 6 एक का, तुमने मसाला लगाया है 12 एक का। तुम्हें शौचालय के पैसे मिल रहे थे गरीब को 12,000, तुमने 2,000 उसमें से भी घोटाला करके खा लिया है। तुमने खड़ंजे में ईंट लगवानी थी अव्वल वाली, तुमने खड़ंजे में ईंट लगवाया है पीली वाली। तुमने आवास का पैसा गरीब को मिलना था 1,40,000, तुमने 10,000 उसमें रिश्वत का पहले ले लिया है। याद रखना, तुम्हारी इन सारी हरकतों को कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा, खुदा नहीं देख रहा। अच्छा, प्रधानों की बहुत गलती नहीं है, गलती तो पब्लिक की भी है। ये भी 4 प्रधान खड़े हैं तो चारों से पैसा ले लेती। हाँ, प्रधान जी 5 वोट है, सब तुम्ही को 10,000 लाओ। वो प्रधान दूसरा मुड़ा बेल बोले, प्रधान जी हम तो तुम्हारी तरफ हैं। अरे तुम टेंशन ना लियो, हम तो उनका बेवकूफ बना रहे थे। इनसे भी ले लिया, सबसे लेके खा गए। याद रखना, तुम्हारी इन हरकतों को कोई देखे ना देखे, खुदा, जोर से बोलो खुदा। आप यहां बैठे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये भी खुदा देख रहा। अभी इसी आखिरी बात पे एक हदीस पाक सुना के मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू खत्म करता हूं। सुने जरा, हजरत उमर हैं, मदीने के गवर्नर बने, मदीने के खलीफतुल मुस्लिमीन बने। जब मुसलमानों के खलीफा बने तो आपने मदीने में ऐलान कर दिया कि कोई भी बंदा मदीने में दूध में पानी नहीं मिलाएगा। क्या ऐलान किया? जोर से बोले, दूध में पानी। अच्छा, खाली मिलावट दूध ही में थोड़ी होती, मिलावट तो बर्फी में भी होती है, छेना रसगुल्ला में भी होती है, काला जाम में भी होती है, पनीर में भी होती, तेल में भी होती है। तो ये मिलावट किसी भी चीज में जायज नहीं है। हाँ, ये इस तरह का मिलाना कि लोगों को धोखा देना हो तो ये जायज नहीं। हजरत उमर ने ऐलान कर दिया कि मदीने में कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा, दूध में पानी नहीं मिलाएगा, दूध में पानी नहीं मिलाएगा। ये ऐलान पूरे मदीने में फैला दिया गया। और हजरत उमर जब हुकूमत करते थे, सियासत करते थे, तो जरा देखे अंदाज क्या होता था। हजरत उमर रात में अपना हुलिया चेंज करते थे, अपने चेहरे पे ढाटा लगाते थे, अपने चेहरे पे कपड़ा बांधते थे, सिर्फ आंखें दिखती थी, और रात के सन्नाटे में मदीने की गलियों में टहलते थे। क्यों? सिर्फ इसलिए टहलते थे कोई गरीब पे कोई जालिम जुल्म ना कर रहा हो, कहीं मदीने में कोई चोर चोरी ना कर रहा हो, कहीं ऐसा ना
हो कोई मदीने में भूखा सो रहा हो, कहीं ऐसा ना हो तो कोई बीमार तड़प रहा है जिसको दवा की जरूरत हो। ये सब करने के लिए हजरत उमर मदीने की गलियों में अपनी रियाया, अपनी पब्लिक को फायदा पहुंचाने के लिए मदीने की गलियों में गश्त लगा रहे हैं, टहल रहे हैं। एक दिन पहले ऐलान किया है कि कोई बंदा मदीने में दूध में पानी नहीं मिलाएगा, और रात में टहल रहे हैं तो क्या देखा, रात का सन्नाटा है, रात का अंधेरा है, रात की तन्हाई है। एक घर में दो औरतों के बात करने की आवाज आ रही है, दो औरतें आपस में बात कर रही है। हजरत उमर को लगा शायद घर में कोई परेशानी है, घर में कोई मुसीबत है। हजरत उमर करीब चले गए, हजरत उमर आगे चले गए, दीवार से कान लगा के सुनने लगे कि लाओ जरा देखें तो सही, घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। जब दीवार से कान लगाया तो सुनाई पड़ रहा है, माँ अपनी बेटी को बिस्तर से उठा रही है, माँ अपनी बेटी को नींद से जगा रही है, और माँ ये कह रही है बेटी उठ जाओ, मदीने में अजान होने वाली है, मदीने में सुबह होने वाली है, जल्दी से उठो, जानवर का दूध निकालो और सुबह होने से पहले दूध में पानी मिला दो ताकि दूध ज्यादा हो जाएगा, बिकेगा तो मुनाफा ज्यादा मिल जाएगा। ये ऐलान कर दिया। माँ ने अपनी बेटी से कह दिया, बेटी कहने लगी अम्मा क्या तुम्हें हजरत उमर का ऐलान याद नहीं है? अभी हजरत उमर ने तो रात ही में, कल ही तो ऐलान करवाया था कि कोई बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा, और तुम मुझसे दूध में पानी मिलाने की बात कर रही हो। माँ कहने लगी बेटा तुम्हें क्या पता चले, उमर को क्या मालूम कि हमने दूध में पानी मिलाया कि नहीं मिलाया। उमर तो अपने घर में होंगे, उमर थोड़ी देख रहे हैं कि हमने पानी मिलाया है कि नहीं मिलाया। ये बातें हजरत उमर खुद ही अपने कान से खड़े खड़े दरवाजे के करीब सुन रहे हैं। अब तवज्जो करना, बेटियां कैसी होती हैं, होनी कैसी चाहिए, जरा तवज्जो करना। बेटी अपने बिस्तर पे लेटी है, इनकार कर देती है, अम्मा मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने कहा बेटी ऐसा क्यों? अब बेटी का जवाब सुनो मुंह से, गाँव वालों तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। बेटी कहती है अम्मा रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, रात की तन्हाई है, हमारा अकेला घर है, देखने वाला कोई नहीं है, फिर भी मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। माँ ने कहा बेटे क्यों? बेटी कहती अम्मा रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, इसलिए उमर देखे ना देखे उमर का खुदा देख रहा है, इसलिए मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। अब इतना जब जवाब सुना ना तो हजरत उमर ने अपना हाथ रब की बारगाह में उठाया और अर्ज करते हैं परवरदिगार जब तक मदीने में ऐसी बेटियां जन्म लेती रहेंगी तब तक उमर की हुकूमत को कोई खतरा हो ही नहीं सकता है। अब आओ जरा तवज्जो करो, इतने में मदीने में फजर की अजान हो गई है। हजरत उमर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए, नमाज पढ़ के वापस लौटे तो दुनिया अपने घर जाती है। हजरत उमर उसी दूध वाली औरत के घर चले गए, उसी औरत के घर गए। सुबह होते ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? जवाब मिलता उमर। अब जैसी उमर का नाम सुना ना वो औरत थर थर कांपने लगी, हाय रे मेरे बाप बड़ा गजब हो गया, अभी रात में हमने कहा था दूध में पानी मिलाओ, सुबह उमर घर आ गए हैं, सुबह उमर दरवाजे पर आ गए हैं, अब तो बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। डरते डरते दरवाजा खोला, पर्दे के पीछे से सलाम करके कहती हुजूर बताएं कैसे आना हुआ है, आपने जहमत क्यों फरमाई, आप हमें इशारा कर दे हम आपके घर चले आते। हजरत उमर कहते तू चली जा, तुझसे बात नहीं करना, उस लड़की को बुलाओ जिससे रात में तुम बात कर रही थी, उसको बुलाओ जिससे तुम बात कर रहे थे। अब तो वो बहुत चक्कर में पड़ गए, लगभग किसी ने पक्की मुखबरी कर दी, पक्की खबर है इनको कि मैं रात में किससे बात कर रही। लड़की आई, हजरत उमर से सलाम, पर्दे के पीछे से सलाम करके कहते हुजूर फरमाएं कैसे तशरीफ आ रही हो, कैसे आपने जहमत फरमाई, गरीब के घर पे कैसे आना हुआ। हजरत उमर ने रात वाली पूरी बात बताई और कहते बेटी सुन, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, मैं ये चाहता हूं मेरा एक बेटा है, मैं अपने बेटे से तेरा निकाह करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, जरा तवज्जो दे। हजरत उमर जैसा खलीफा 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हाकिम और बेटे का रिश्ता लेके गरीब दूध वाले के घर पहुंच गए।
पहले तो बच्ची शर्माई, बाद में कहते हुजूर कौन नहीं चाहेगा कि उमर के घर की बहू बन जाए, कौन नहीं चाहेगा कि उमर के घर चली जाए। अब आओ जरा, शादी तय हो गई, बात फिक्स हो गई, शादी का दिन आ गया, निकाह हो गया। निकाह होके वो बहू पहुंच गई है हजरत उमर के घर। हजरत उमर के घर पहुंचने के बाद हजरत उमर ने कहा, बेटी सुनो, आज से तुम मेरे घर की एक फर्द हो, आज से तुम मेरे घर की एक मेंबर हो, आज से तुम मेरे घर की एक बावकार खातून हो। अब तुम्हारा दो काम है, एक काम यह है कि जब मैं फजर की नमाज पढ़ के आऊं तो मुझे नाश्ता दे देना, और दूसरा काम यह है कि जब मैं हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के लिए जाने लगूं तब मेरे सामने आके इतना कहना, अब्बा कोई देखे ना देखे खुदा, जोर से बोलिए खुदा, बस इतना ही कहना। वो औरत बहू कहती है ठीक है। हजरत उमर नमाज फजर पढ़ के आए, हजरत उमर नमाज पढ़ के आए, बहू ने नाश्ता दे दिया। और जब हजरत उमर जाने लगे हुकूमत की जिम्मेदारी संभालने के लिए तो बहू सामने आके खड़ी हो गई, कहने लगी अब्बा कुछ याद है, अब्बा कुछ पता है। कहने लगे, हजरत उमर कहने लगे बेटा मुझे याद नहीं है, बताओ क्या बात है। अब बेटी कहने लगी अब्बा सुनिए, अदालत की कुर्सी पे बैठने जा रहे हैं, हक को बातिल का फैसला करने जा रहे हैं, अल्लाह की दी हुई किताब के मुताबिक फैसला करने जा रहे हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत को नाफिज करने जा रहे हैं। लेकिन अब्बा जान एक बात बहुत अच्छे से याद रखना है कि फैसला करने से पहले अपना पराया मत देखना, फैसला करने से पहले भाई पटीदार मत देखना, फैसला करने से पहले नातेदार रिश्तेदार मत देखना, फैसला करने से पहले अमीर गरीब मत देखना, फैसला करने से पहले अड़ोसी पड़ोसी मत देखना, फैसला करने से पहले मुसलमान गैर मुस्लिम मत देखना, बल्कि जब फैसला करने के लिए अदालत की कुर्सी पे बैठे, एक हाथ में रब का कुरान हो, दूसरे में मुस्तफा की हदीस हो, और फैसला करने से पहले अब्बा इतना जरूर सोच लेना, इस फैसले को कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है। फैसला करने से पहले एक बार जरूर ये सोच लेना, इस फैसले को कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है। आज इसी का नतीजा है कि हजरत उमर को अदालत का बादशाह कहा जाता है। दुनिया में अदालत का इतना अच्छा निजाम नहीं था। आज जो ये कचहरी वाली अदालत, जिला वाली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब कुछ देन है हजरत उमर की। पहले सिर्फ बड़े बड़े शहरों में काजी रहते थे, लेकिन हजरत उमर ने देखा कि सबको मदीना आने में बड़ी परेशानी है ना, इसलिए छोटे छोटे शहरों में उन्होंने काजी बैठा दिया। आज उसी की कॉपी करके पूरी दुनिया तहसील में अपना जज बैठा देती है, जिले पे अपना जज बैठा देती है। मुझसे गांव के मेरे भाइयों ईमानदारी से बताना, तुम्हें अपना हर मुकदमा लेके अगर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो कितना मुश्किल काम है, लेकिन वही मुकदमा नानपारा और नवाबगंज में हल हो जाता है तो कितना आसान काम। ये दुनिया को ये मिजाज देने वाले हजरत उमर है। अब थोड़ी सी तवज्जो करना, हजरत उमर है, और हजरत उमर को भी ये बताया गया कोई देखे ना देखे खुदा, जोर से बोलो खुदा। आप यहाँ बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं खुदा? कौन किस नीयत से बैठा है खुदा? कितने लोग गुटखा खा रहे हैं, कितने लोग वैसे बैठे हैं खुदा? मेरे लाल छोटे छोटे बच्चों तुम बैठ के मस्ती कर रहे हो, कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा, खुदा देख रहा। अब सुनो जरा, ये सबक हमको अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। बच्चा छोटा हो, बेटी छोटी हो, बच्ची छोटी हो, हमें अपने बच्चों के दिमाग में ये बात डालना चाहिए, बेटा बकरी चराने के लिए खेत में, खलिहान में, जंगल में जा रहे हो, वहां जाने के बाद आम का बाग लगा है, आम का सीजन चल रहा, किसी का आम मत तोड़ना। जा तो रहे हो, किसी का अमरूद मत चोरी करना। जा तो रहे हो बकरी चराने या घूमने के लिए, किसी का गन्ना चोरी मत करना, किसी की मूंगफली मत उखाड़ना, किसी का आलू मत खोद लेना, किसी की मटर फली मत तोड़ लेना, किसी की गाजर मत उखाड़ लेना। क्यों? खेत वाला देखे ना देखे, बाग वाला देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। ये हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। लेकिन इसी मुंह से गांव के रोड से जब गन्ने की ट्राली निकलती है ना, गन्ने की ट्राली, तो लड़का गन्ना खींच के लेके आता है, और गन्ना लेके घर पहुंचता है तो बड़ी वाली बाजी कर रहा है, लाओ 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 तनी हम चूसी। अब बड़ी बाजी गन्ना चूसने में लग गई,
अब वो लड़का समझ रहा हाँ हमने तो बड़ा बढ़िया काम कर दिया, गया फिर खींच लाया। तो भाभी कह रही ला हम हो चूसे, अम्मा कह रही हम भी चूसे। पूरा घर गन्ना चूसने में तो पहले दिन 1 खींचा, दूसरे दिन 2 खींचा, तीसरे दिन 3 खींचा, चौथे दिन 4 खींचा, देखा पूरा घर मगन है तो 5वें दिन पूरा बोझ है उतार लाया। ये हाल है हमारे घरों का। ओ मेरे भाइयों, तुम्हारा बच्चा कोई चीज लेके बाहर से आए तो उससे पूछो कि तुम ये सामान लाए कहां से। तुम्हारा बेटा गन्ना लेकर आया था तो तुम्हें पूछना चाहिए, माँ को पूछना चाहिए था, बाप को पूछना चाहिए था, भाई और भाभी को पूछना चाहिए था, बड़ी बहन को पूछना चाहिए था, मेरा भाई जरा बता तो सही ये गन्ना लाया कहां से। अगर ये भाई कहता कि गन्ना मैंने टनाली से खींचा है तो खींच के तमाचा मारो और उससे ये बात समझा के जरूर कहना, मेरे लाल जिस टनाली से तू गन्ना खींच रहा था, ट्रैक्टर वाला देखे ना देखे, गन्ने का मालिक देखे ना देखे, लेकिन खुदा देख रहा है। और हम अपने बचपने में अपने बच्चों के दिमाग में अगर ये बात बैठा देंगे तो बच्चा कल जब शराब की भट्टी पे पहुंचेगा ना, शराब की बोतल हाथ में होगी, शराब पीने की तैयारी करेगा तो फौरन माँ का बचपने का पढ़ाया हुआ सबक उसके दिमाग में आएगा और शराब की बोतल फेंकेगा और कहेगा मुझे शराब पीते हुए मेरे घर वाले, खानदान वाले, गांव वाले देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। इसलिए हमारे अपने बच्चों को बचपने में ये बात समझा, बेटा पढ़ने जा रहे हो पेंसिल चोरी मत करना, कॉपी चोरी मत करना, जुमा पढ़ने जा रहे हो जूता चोरी मत करना। क्यों? कोई देखे ना देखे, खुदा देख रहा है। इसलिए ओ मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमको आपको दीन सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। उर्से मुक़द्दस में आए हैं बाबा नूर अली शाह अलैहि रहमा के फयूज़ो बरक़ात से हम सब लोगों को और ख़ास तौर से मूसे गांव वालों को माला माल फरमाए। एक बार जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।